दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे देश में जो एक नया बहस छिड़ा है आज, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और ये जो बहस छिड़ा है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो बदलाव किए गए थे, जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़े गए थे, क्या वो जबरदस्ती जोड़े गए थे या सबकी राय विचार करके संसद में सहमति से जोड़े गए थे? इस पर कम से कम विचार तो होना चाहिए। दोस्तों कुछ दिन पहले 25 जून 2025 था। 25 जून 1975 को इस देश पर उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस देश पर इमरजेंसी थोपा था। इमरजेंसी का मतलब यह होता है कि देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं होती हैं सबका पावर को सीज करके एक अकेला प्रधानमंत्री उस समय पूरे देश को चला रही थी। उन्होंने अपनी मर्जी के अनुसार जितने भी संविधान या नियम कानून बना सकते थे बना डाले। जितने भी अपोजिशन के नेता थे, प्रमुख नेता थे जो आवाज बनकर उभर रहे थे, उनको जेल में ठूस दिया गया। और एक दो दिन के लिए नहीं, एक एक साल, दो दो साल इतना अत्याचार किया गया था। और जो लोग बचना चाहते थे वो अपना भेष बदलकर यहां वहां छुपते फिरते थे। तो उसी इमरजेंसी की आड़ में इंदिरा गांधी ने जब तमाम नेताओं को जेल के अंदर भेज दिया, जो लोकसभा में थे, जो राज्यसभा में थे, सबको जेल में भेज दिया। और उन्होंने संविधान की आत्मा, जिसे प्रस्तावना कहते हैं, जो स्टार्ट होता है हम भारत के लोग, उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट यानी धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़ दिया। और उस समय के बाद जितनी भी सरकार आई, शायद उनको अकल नहीं था, या जिस तरह के आजकल की जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनकी तरह वो स्मार्ट नहीं थे उस समय के लोग, कि वो उसी समय जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके और इस चीज को चैलेंज करते, जिस तरह से आज के डेट में हो रहा है कि कोई भी सरकार कानून बनाती है तो संसद में हारने के बावजूद ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि इस कानून को खारिज कर दीजिए। उस समय के नेता शायद हो सकता है कि इतने समझदार या इतने स्मार्ट न रहे हो, विपक्ष के नेता खासकर। और जब ये संविधान की प्रस्तावना को जब बदला गया था, उस समय तो सारे विपक्ष के नेता तो जेल में थे। और उसके बाद जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी मोरारजी देसाई के समर्थन से, के नेतृत्व में, उनमें शायद उतनी क्षमता नहीं थी या उसमें उतना इच्छा शक्ति नहीं थी, या उन्होंने इतना लंबा शासन ही नहीं कर पाए कि उसको फिर से वापस से डाल पाया। उतना बहुमत भी तो होना चाहिए ना। संविधान की प्रस्तावना को चेंज करने के लिए मुझे लगता है कि 2/3 नहीं 3/4 मेजोरिटी चाहिए। और आज मैं एक टीवी डिबेट में देख रहा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा कि आपने जो ये शब्द जोड़ा था इंदिरा गांधी ने, तो बताइए कि संसद में कितने दिनों की बहस चली थी, किस किस पार्टी के कितने नेताओं को कितने कितने मिनट बोलने का मौका दिया गया था, वोटिंग में कितने कितने दलों ने भाग लिया, इसकी मुझे सूचना दे दीजिए। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता इतने बेशर्म थे कि इस पर वो जवाब देते बन नहीं रहा है। और वो ये गलथेथरी कर रहे हैं कि संविधान की प्रस्तावना को इन्होंने चेंज किया, लेकिन राष्ट्रपति ने इसको स्वीकार तो किया।
अरे जब उस समय के राष्ट्रपति इतने ही काबिल आदमी थे तो वो तो इमरजेंसी लगाने की परमिशन ही नहीं देते। इमरजेंसी लगा किस लिए? इमरजेंसी लगा कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का जो चुनाव था उसको रद्द कर दिया था। राजनारायण ने ये केस दाखिल किया था और उस समय के थे जस्टिस सिन्हा। जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया था। अब अयोग्य घोषित होने के बाद जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरा देश ने संपूर्ण क्रांति का ऐलान किया था कि इस इंदिरा गांधी को अब सत्ता से उखाड़ फेंकना है। तो इंदिरा गांधी ने देखा कि अदालत ने तो, न्यायालय ने तो मुझे मतलब कि मेरा चुनाव जो है उसको अयोग्य घोषित कर ही दिया है। उधर से जयप्रकाश नारायण पूरे लाल लश्कर के साथ दिल्ली में बैठ गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, इमरजेंसी लगाकर सबको जेल में बंद कर दिया। उस समय के जितने भी बड़े नेता थे, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, सबको, जॉर्ज फर्नांडिस हो, जॉर्ज फर्नांडिस के तो आज भी वो हथकड़ी लगी हुई फोटो। जॉर्ज फर्नांडिस तो उसके बाद एक चुनाव में सिर्फ वो तो जेल में थे, उनका चुनाव में बस वो एक फोटो लगाकर ही वो चुनाव जीत गए थे। वो तो कभी बाहर चुनाव प्रचार करने ही नहीं आए थे। इंदिरा गांधी ने बहुत ही चालाकी के साथ संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर और सोशलिस्ट सब जोड़कर राष्ट्रपति से अनुमोदित भी करवा लिया। अब दोस्तों बहस ये छिड़ी है कि आरएसएस के ही एक सर संघचालक हैं दत्तात्रेय हसबोले। उन्होंने आरएसएस के 50वीं जो साल था उसको भारत के सरकार ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया और उसके ऊपर कहीं वो किसी कार्यक्रम में बोल रहे थे। तो उस कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा कि संविधान में जो इमरजेंसी लगाकर जो संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़ा गया है उस पर विचार किया जाना चाहिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूल संविधान की प्रस्तावना को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। दोस्तों उन्होंने जो दत्तात्रेय हसबोले साहब ने जो बोला, उनके इस एक लाइन के सेंटेंस से पूरा कांग्रेस आज एक्सपोज होकर रह गई है। कांग्रेस के जो राहुल गांधी वो लाल किताब लेके घूमते हैं ना कि हम संविधान के रक्षक हैं, संविधान के रक्षक हैं। संविधान के रक्षक बनने की कोशिश वो कर रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी संविधान की प्रस्तावना को बदल दिया है। दोस्तों संविधान को बदलना अलग चीज है, उनके नियम कानून को समय के अनुसार बदलाव होते रहना चाहिए, इसका पक्षधर हम भी हैं। लेकिन संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया है। तो कांग्रेस ने तो संविधान की आत्मा पर वार किया है और वो इल्जाम लगाते हैं जिन्होंने ऑलरेडी आत्मा पर वार कर चुके हैं, वो दूसरों पे आरोप लगाकर चुनाव में जाते हैं कि ये आएंगे तो संविधान को बदल देंगे। अरे संविधान तो बदलने के लिए ही है। आज जो कानून है कल को वो कानून रिलेवेंट में नहीं रहेगा, समय बदल रहा है। तो हमें अपने कानून में समय के अनुसार बदलाव करना होगा। लेकिन जिन्होंने आपने जो संविधान की आत्मा को मार दिया है उसका क्या? तो अब जो दत्तात्रेय हसबोले साहब जो बोले हैं उनके समर्थन में बीजेपी के सारे नेता आ गए हैं। शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद की संविधान की प्रस्तावना में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और दूसरे सांसद जो हैं जितेंद्र सिंह और भी कई सांसद हैं, उन्होंने भी सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन
दिया है। अब देखिए, जो विपक्ष के नेता हैं वो उल्टी बांसुरी बजा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव वो कह रहे हैं कि आरएसएस का काम नफरत बांटना, ये करना, जो उनका पुराना स्टाइल है बोलने का। कांग्रेस वाले फिर पूरे आ गए हैं कि आरएस वाले संविधान बदल देंगे, ये संविधान से नफरत करते हैं, बाबा साहब से नफरत करते हैं। अरे बाबा साहब से तुम प्यार करते हो तो बाबा साहब के जो ओरिजिनल संविधान की प्रस्तावना है वो लिखवाने में सपोर्ट करो ना। कहो ना कि हाँ, इंदिरा गांधी ने गलत किया था, बाबा साहब का जो प्रस्तावना था वो अच्छा था और वो ही सही था। आपको क्या लगता है कि बाबा साहब जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो संविधान सभा की बैठक में ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद पे चर्चा नहीं हुई होगी? बिल्कुल हुई होगी। और उस समय के विद्वान जनों ने यही सोचा होगा कि हमारे संविधान में अभी समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों की जरूरत नहीं है। फिर इंदिरा गांधी ने कैसे जोड़ दिया, और जोड़ा तो जोड़ा, किससे पूछकर जोड़ा? आज जो कोई भी कानून बनता है ना, तो राहुल गांधी या दूसरे कहते हैं ना कि आपने किससे पूछकर बनाया। किसान का जब कानून मोदी सरकार ने बनाया, उसने आंदोलन किया ना कि हमसे नहीं पूछा, हमसे सलाह नहीं लिया गया। ट्रक ड्राइवरों के ऊपर कानून बनाया तो उन्होंने कहा हमसे नहीं पूछा। तो आप बताइए, भारत के प्रस्तावना को बदल दिया आपने, किससे पूछा? इंदिरा गांधी ने किससे पूछा? तो आप किसी से ना पूछें तो आप, क्योंकि ये देश आपके बाप की है ना। जवाहरलाल नेहरू ये देश को तो भारत एक खोज जो किताब लिखे थे वो दहेज में लेकर आए थे ना, कमला नेहरू के पिता की तरफ से। तो आप इस देश के, चूंकि आपके नाना को दहेज में मिला था ये देश, तो ये देश आपका है। आप इसको प्रस्तावना को बदल सकते हैं। आप चाहें तो राम मंदिर में ताला खुलवा सकते हैं, दूसरा कोई करे तो ये अपराध है। तो दोस्तों, कांग्रेस के काले कारनामों की जितनी भी लिस्ट निकाली जाए, कांग्रेस अपने ही मुंह पर कालिख पोतकर घूमती हुई नजर आएगी। दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप बताइए मुझे कमेंट करके कि क्या आपको क्या लगता है कि संविधान की प्रस्तावना में जो सेकुलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया है, क्या वो थोपा गया है या उसे हटाया जाना चाहिए और बाबा साहब के ओरिजिनल संविधान की प्रस्तावना को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए? तब तक दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।